हॉस्पिटल क्यों लेके आया? हमें तो बैंक में जाना चाहिए ना। बिल्कुल सही जगह पर आए। आजकल बैंक में पैसा ही कौन डालता है? सभी लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो फिर हमारे लोग है कहाँ पर? अंदर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रेडी हो चुके हैं। Today seems to be the highest billing day. Sure. इतना ही नहीं, हम बैंक में पैसा भी जमा नहीं कर पाए क्योंकि बैंक में 2 दिनों से छुट्टी चल रही है। सारे लॉकर्स फुल हो गए। देखो कितना सारा पैसा है। कैलकुलेशन करो और बैंक में भिजवाओ। अरे सुनो, मैंने उस हुडी वाले लड़के को ढूंढ लिया। मैं न्यूरा हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम भी यहाँ आ जाओ। हाँ, वो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। मैं भी इमरजेंसी एग्जिट पर हूँ। वो हुडी वाला लड़का अभी अभी यहाँ से निकला है। मैंने जस्ट उसे देखा। मैं लिफ्ट के पास हूँ। वो ब्लैक हुडी वाला लड़का लिफ्ट में एंटर कर चुका है। What do you want me to do? ए, 10 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम चुपचाप अपना काम करके चले जाएंगे। अगर किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो हम 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे उसे मारने के लिए। नीचे चल। बैठ नीचे चल। बेटा बेटा जल्दी से ये पैसे जमा कर लो और मुझे रसीद दे दो। बेटा 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 मेरा बेटा अस्पताल में है। थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मैं पैसे जमा कर दूं, उसके बाद ले लेना बेटा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जो मर रहा है उसके लिए पैसे देना जरूरी है क्या? ये पैसे मैं घर बेच कर लाया हूँ, मेरी बात मान जाओ। ये पैसे दे मुझे। नहीं नहीं बेटा। जिसके बारे में मैंने बताया था। तो चलिए चलो। फोटो अच्छी है ना? हाँ बिल्कुल। हे, वही तेरा ड्रीम बॉय है क्या? कहाँ है वो? कोई बात नहीं, अगर आज वो सपने से हकीकत में आया है तो एक न एक दिन वेडिंग स्टेज पर भी आ जाएगा। ठीक है, चुप रहो। उस राजू ने मुझे फोन पर खूब खड़ी सुना। माँ, इन कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकालो। देखा ना, लक हमेशा मेरी ही साइड रहता है। अब आप कोई एक कार्ड निकालो। एक ही क्यों? मुझे सारे दो ना, दो ना। अरे वाह, थैंक यू। हाय गाइस, आज मैं एक नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ का बाथरूम बहुत ही छोटा है लेकिन किचन बहुत ही बड़ा है। तो कल से ही मैं बहुत सारे खाने के आइटम बनाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा और आपका एंटरटेनमेंट करूंगा। सो कीप वॉचिंग। हाँ, अरे आर्या, ये बता अब तक कहाँ था तू? मेरे बॉक्स यहाँ पर है। हाँ और क्या, मैंने तेरे कमरे में रखवा दिए हैं, लेकिन तूने इतने सारे ऑर्डर्स क्यों किए? अमेजोन से कंपटीशन करने के लिए दूसरा ऐप बनाने की सोच रहा है क्या? अरे अपलोड हो गया।
है, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। अब आधी रात हो गई है, ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा है, रैपिडो बाइक भी शो नहीं कर रही है। अब मैं अकेले ही आ रही हूँ ना। मुझे लगता है मेरा पीछा कर रहा है कोई। तो कौन है? मुझे नहीं पता। क्या मैडम, इस समय इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आ जाओ, बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे घबराओ मत, आओ बैठ जाओ। चाय देना। देता हूँ सर। तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या? ये लो। हेलो, अरे वो देखना। अरे रुकना, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। रुक जा ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। तुमने बोला था कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर यहाँ तो सब कुछ है। इतने छोटे से गांव में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई? अरे संभल कर, क्या हुआ दुर्गा? संभल कर जरा। ऐसे टाइम में ये काम क्यों कर रही हो? नहीं, ये सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। लेकिन आप किस काम से यहाँ पर आई है? हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप लगाने के लिए आए हैं। हमारे मोहल्ले में इस वक्त 2 औरतें प्रेग्नेंट है बहन, उनका भी टेस्ट कर लीजिए ताकि पता चल जाए कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं। हमें अर्जेंट मेडिकल कैंप का बंदोबस्त करना होगा। प्रिंसिपल डाउन डाउन, लेक्चरर्स माफी मांगो। प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, लेक्चरर्स माफी मांगो। प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल। अरे ये देखो, राकेश भाई आ गए। राकेश भाई जिंदाबाद, 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 राकेश भाई जिंदाबाद। प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन। शांत हो जाओ। राकेश बेटा, you are a lecturer here. You should not support the students. No. I'm not only faculty here. I am a student. I have 8 backlogs. So I am a student here. अरे जान तो लो कि वो क्या। जरूरत नहीं है उसकी, मेरा यही तरीका है। 1 सेंटीमीटर की छूट दे दो तो मैं सीधा रॉकेट की स्पीड में 1 किलोमीटर ट्रैवल करके आ जाऊंगा। भगवान हनुमान का भक्त हूँ। जैसे उन्हें अपनी ताकत नहीं पता थी, मुझे भी अपनी ब्रेन पावर नहीं पता। मेंटल है ये। मैटर क्या है? भाई, टीचर को स्टूडेंट समझ के प्रपोज कर दिया इसने। तो क्या हो गया? क्या सर, आप उससे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मिस्टर नारायण, इसके दादा ने हमें उस समय जमीन दान में दी थी जब वाइजैक में कोई कॉलेज नहीं था। बस उनकी एक ही शर्त थी, उनके खानदान के हर पीढ़ी का पहला बच्चा, चाहे वो पढ़ाई करे या ना करे, वो कॉलेज का फैकल्टी जरूर बनेगा। शर्त में बंधे होने की वजह से हम कोई भी कड़ा फैसला नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इस मूर्ख को झेलना पड़ रहा है। यहाँ ये कोई बैकलॉग स्टूडेंट नहीं है, बैकलॉग फैकल्टी है। तो अब हम क्या करें सर? लेक्चरर्स माफी मांगो। प्रिंसिपल डाउन डाउन, लेक्चरर्स। वैसे मेरे दिमाग में एक लड़का है जो इसे सबक सिखा सकता है और जो इन सभी के मुंह बंद करवा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी भी इसके साथ क्लोज बॉन्डिंग है।
माफी मांगो। प्रिंसिपल डाउन डाउन। लेक्चरर्स माफी मांगो। चलिए यहाँ से। ओके गाइस, कॉम्प्रोमाइज। क्या कॉम्प्रोमाइज? हाँ, ये माला रखो, उन्हें दे दो, वो किसी और को देंगे। चल, समझ गए ना? बाय। माँ, कॉफी ला रही हूँ। अरे माँ, थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकती? क्या बात है मैडम? हाँ, अभी तक तो तुम बहुत ही सुस्त दिखाई दे रही थी, लेकिन तुम अब ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई खजाना तुम्हारे हाथ लग गया हो। तुमने जो कंडीशन रखी है वो उससे पूछो। डोंट आस्क मी एनीथिंग, आस्क हर मम्मी। बेटी लेखा, क्या हुआ बुढ़िया? तुम्हारे बाप ने जो कंडीशन रखी थी उसका क्या हुआ? बोलो तो राजू जी के बेटे को बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो लड़का मिल गया जिसे मैंने सपने में देखा था। कौन है वो? कहाँ है वो? मैंने उसे ढूंढ लिया है। मेरे इंतजार की वजह से वो सामने वाले घर में आ गया। क्या मतलब है तेरा? उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है। नहीं माँ, अब उसमें मेरा ड्रीम बॉय रहता है। लगता है जैसे धोनी आखिरी ओवर में आया और टीम को जीत दिला कर गया। क्या हम उस लड़के का फोटो देख सकते हैं? डोंट आस्क मी एनीथिंग, यू गो एंड आस्क। बुढ़िया पता करो कहाँ से है, कुल गोत्र क्या है, सब पता करो ना, जल्दी जाओ। मैं क्यों जाऊँ? अपने माँ बाप से बोलो। पर आप उससे अच्छे से बात कर पाएंगी। जब चापलूसी करने की बात आती है तुम्हारी बेटी आगे रहती है। अरे तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ। मेरे फॉलोअर्स को यहाँ का भी पता चल गया क्या? बट हाउ इज इट पॉसिबल इतनी जल्दी? व्हाट द, दे आर रियली क्रेजी अबाउट मी। What a pleasant surprise! What's up, oldie? मैं तुम्हारी नेबर हूँ, सामने ही रहती हूँ। Welcome to community. So what's your problem? आपको दाल, नमक, दही, जीरा, लाल चना या काला चना कुछ चाहिए चुप क्या? रहोगे तुम? क्या ये घर तुम्हारा है? नहीं, मैं तो यहाँ पर डकैती करने के लिए आया हूँ। हाँ? घर में बहुत सारी चीजें हैं, आपको 50-50 पार्टनरशिप चाहिए तो बोलिए। बेचारी बूढ़ी अम्मा, दिस इज माई हाउस यार, आई एम द ओनर। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। लेकिन मुझे देखकर भरोसा नहीं आखिर आप हो रहा। भरोसा कैसे करोगी? जब अंदर आओगी तभी तो भरोसा होगा ना। अपना राइट लेग अंदर डालो जल्दी। Okay. स्किन टोन अच्छा है बट ओल्डी। काश आप 40 साल बाद दुनिया में आई होती तो मैं आपको बताता। ये होटल है या घर? तुम्हारा नाम क्या है? रैम्बो। रैम्बो मतलब? मेरा पूरा नाम है रामा ब्रह्मम। तो मैंने इस बड़े नाम को हाथ पर उठाया, उसे टुकड़ों में काटा, मसाला डाला और उसको टेस्टी बनाया, फिर जाकर रैम्बो इस नाम की उत्पत्ति हुई। वो सब छोड़ो, तुम क्या करते हो बब्बो? बैम्बो नहीं अम्मा, रैम्बो। हाँ हाँ, वही। कुकिंग करते हो? रसोईया। इतना चीप साउंड क्यों कर रही हो? हम जैसे खाना बनाने वाले ना हो तो कोई खाएगा क्या? और आपको एक बात पता है? क्या? मुझसे शादी करने वाली लड़की कितनी भाग्यवान होगी। मॉर्निंग 7 बजे उठने से पहले ही मैं उसे कॉफी पिलाऊंगा। 8 o'clock ब्रेकफास्ट, 11 o'clock मेड मॉर्निंग स्नैक, 1 बजे उसे मैं लंच खिला दूंगा, 4 o'clock पर फिर से कॉफी, 5 o'clock पर मिड इवनिंग स्नैक, नाइट 1 o'clock को मिडनाइट बिरयानी, मिडनाइट हलीम एंड फॉलोड बाय रसगुल्ला। उसे सब कुछ बेड पर ही लाकर दे दूंगा, तो समझो उसके लिए मैं कितना लकी हूँ। सुखी सुख है। इसका मतलब कि तुम खाना खिलाने और बच्चे पैदा करने के लिए शादी करोगे, उसे और कोई काम करने नहीं देगा? कम अगेन? मुझे बताओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? नो डार्लिंग, मेरे पास टाइम ही नहीं था। खाना बनाने में इतना बिजी थे क्या? एग्जैक्टली, यू आर शार्प। क्या तुम मेरी पोती से शादी करोगे? सुंदर तो है ना वो? दिखने में हीरोइन है। वो भी तुम्हें पसंद करती है, सच कह रही हूँ। वो मुझे पसंद करती है? कोई चांस ही नहीं है। मुझे अभी के अभी उसकी फोटो दिखाई है। क्या तुम्हें इतनी सुंदर लड़की कहीं मिल पाएगी? ये लड़की है क्या? ये 10 सालों से तुम्हें सपनों में ही प्यार कर रही है। फिल्टर भी नहीं लगाया, इतनी ज्यादा सुंदर है ये। मुझसे मजाक मत करना। आर यू श्योर? बम्बो नहीं, और ना ही हूँ रैम्बो। मैं हूँ आपका दामाद। ठीक है दामाद जी, कल हमारे घर आना और मिल लेना। मुझे समझ नहीं आ रहा ये बम्बो जम्बो से क्यों प्यार करती है। हेलुसिनेशन। मैं तो दूल्हा बन गया। अरे आर्या, जरा इधर आना। अरे मुझे ये इस तरह पहनना चाहिए या फिर इस तरह? ये क्या पहन रखा है? Hey, guess what?
सामने रहने वाली लड़की मुझसे 10 साल से प्यार करती है और मुझसे शादी भी करना चाहती है और आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। वो तुम्हें 10 साल से प्यार करती है? हम तो यहाँ कल ही शिफ्ट हुए। हमारा टेलीपैथी वाला प्यार है। तुम जैसे पैथेटिक लोग ये नहीं समझेंगे। ऐसा लव तो मेरे जैसे ब्रिलियंट लोगों के लिए बना है। आर्या देखो, अगर तुम इधर उधर भटकना छोड़ दो और हर रात टाइम से सो जाओ तो तुम्हें भी अपने सपनों की रानी मिल जाएगी। फिर हम चारों एक साथ हनीमून पर जाएंगे। शुभ मुहूर्त के लिए देरी हो रही है और तुम भी आना और जल्दी, मैं जा रहा हूँ। लगता है पागल हो गया। मेरी बेटी इस नमूने से प्यार करती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ससुर जी, घी का लड्डू है, वो भी सेल्फ मेड प्योर घी। कॉल मी एनीथिंग, नॉट ससुर जी। कॉल मी एनीथिंग? ओके, एनीथिंग। व्हाट्सअप एनीथिंग? यू जस्ट सेड एनीथिंग। ओह सॉरी सॉरी। ओके श्रीकांत। श्रीकांत? यस यस, सेल्फ मेड लड्डू प्योर घी। श्रीकांत? श्रीकांत? श्रीकांत को डायबिटीज है क्या? नहीं। तो लड्डू क्यों नहीं? जोकर कहा? पागल हो गई हो क्या? 10 साल से जिसके सपने देख रही हो उसके बारे में ऐसा बोलेगी है? क्या ये तुम्हारा ड्रीम बॉय नहीं है? ड्रीम बॉय छोड़ो, ये तो कोई ड्रीम भी नहीं है, ये तो नाइटमेयर है। बच गए। नाइटमेयर कहा? नाइटमेयर का क्या मतलब? नाइटमेयर मतलब वो बुरा सपना। तुझे देखकर मुझे भी यही ख्याल आया था। ये क्या बोल रही हो? व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? स्वयंवर के नाम से रियलिटी शो चल रहा है क्या? और तुम लोगों को मजाक उड़ाने के लिए मैं ही मिला था? बम्बो। बम्बो नहीं, रैम्बो बोलो। कौन है वो बोलो? ये रहा मेरा ड्रीम बॉय। सो गुड। मेरा फ्रेंड तुम्हारा ड्रीम बॉय है? आर्या, ये वाकई में ड्रीम बॉय लगता मुझे है। छोड़कर दुनिया में हर कोई ड्रीम बॉय है, तो फिर उसके पास ही क्यों नहीं जाती? चुप रहे बम्बो, वो सीता के स्वयंवर में राम की तरह आया है। अरे मेरे स्वयंवर में भगवान राम कैसे आ गए? पागल हो क्या? अरे छोटी सी गलती है बम्बो साहब, भूल जाओ। छोटी सी गलती? हाँ। मैंने तभी 2 बार पूछा था कि क्या वाकई ये सुंदर लड़की मुझे पसंद करती है, तो तुमने कहा हाँ दामाद जी, हाँ दामाद जी, और मुझे यहाँ लेकर आ गई। अरे समझाओ ना। बोलता है चप्पल का है मेरी। चप्पल? ए बुढ़िया, ये सब तुम्हारी वजह से। आर्या बेटा यहाँ आ जाओ। तुम्हारी शादी हो गई क्या? फिर से शादी करोगी? कोई गर्लफ्रेंड है? दोनों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रात दिन गर्लफ्रेंड के लिए परेशान रहते, दोनों सिंगल है, रेडी टू मिंगल। लगता है कोई गुस्से में चला जा रहा है। हाँ जल रहा हूँ, थोड़ी देर में राग भी हो जाऊंगा। तुम मेरी पोती के सपने में आते हो, वो तुमसे शादी करना चाहती है, तुम शादी करोगे ना? व्हाट? शादी? आप लोग पागल हो गए क्या? आखिर ये सब है कौन? मैं इसका नाम तक नहीं तो जानता। अभी बता देती हूँ। दिस इज लेखा। क्या है ये सब? अरे क्या बताऊं तुझे? अपनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी के बारे में बताया था ना, यही उसका क्लाइमैक्स ट्विस्ट है और विलन सामने खड़ी है। सर, क्या आपको ये पागलपन नहीं लगता? सॉरी एवरीवन, मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है और ना ही ये प्रपोजल। मिल गई ना तसल्ली तुझे? सॉरी बेटा। इट्स ओके सर। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, यहाँ लाई हुई मिठाइयों में से एक पीस भी बिना उठाए मेरे घर पे भेज दो, नहीं तो पुलिस केस कर दूंगा मैं। ठीक है, पहुंचा दूंगा, जाओ। लड़ी श्रीकांत। और तुम बुढ़िया, मेरे दामाद जी, मेरे दामाद जी, मजाक बना के रख दिया मेरा। क्या है ये सब? मम्मी। अरे आर्या, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बोल? अबे बाहुबली का कटप्पा भी अच्छा था जो उसने पीछे से चाकू मारा, लेकिन तूने तो आकर सामने से ही चाकू भोंक दिया रे। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मुझे? अबे तुझे वहाँ पर बोलना चाहिए था ना कि ये रैम्बो मुझसे भी बेहतर है जिसे सपनों में देखा था, पर नहीं, खुद का नहीं, मेरा भी भला नहीं करना है। किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकता तू? सिर्फ एक वर्ड में बता दे कि मैंने तेरे साथ क्या क्या किया, सिर्फ एक वर्ड में बता। सिर्फ एक वर्ड में बता? बिल्कुल एक ही वर्ड में बता दे। चल। चिल्ला रहा है। हेलो एवरीबॉडी। कई सालों तक हमारी आर्मी में एक कंसल्टिंग न्यूरो साइकेट्रिस्ट के रूप में सेवा करने वाली और बाद में जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कई हॉस्पिटल्स बनाए और इंडिया में फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज नॉमिनी के रूप में जिनका नाम आया है, वो है डॉक्टर इंदिरा। लेट्स वेलकम हर। वेलकम मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। वेरी काइंड ऑफ यू सर। वेलकम मैम। आप सबको मेरा नमस्कार। इस प्रपंच में अब तक पूरी तरह से ना समझा हुआ कोई विषय है तो वो है ह्यूमन ब्रेन।
हम जो टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका कारण ये ब्रेन ही है। इस धरती पर कोई भी प्राणी जो ना कर पाए, जैसे बात करना, महसूस करना या सोच पाना, ये सिर्फ इंसान ही कर पाता है और उसका कारण ही है ये ब्रेन। हमारा दिमाग एक सेकेंड में लगभग 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस करता है। इस दुनिया में द मोस्ट पावरफुल ब्लू चेन कहने वाला सुपर कंप्यूटर भी हमारे दिमाग की तुलना में जस्ट 0.002% ही काम कर सकता है। हमारे दिमाग में हर एक सेंसेशन के लिए एक रिसेप्टर होता है, जैसे फियर के लिए एक रिसेप्टर, प्लेजर के लिए एक रिसेप्टर। सेंटर से आपके लिए एक अर्जेंट कॉल आया है। इस पर आज के दिन मेरी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज के लिए मुझे नॉमिनेट करने के लिए नोबेल फाउंडेशन को मेरे देश की तरफ से मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। सेंट्रल होम मिनिस्टर एक्ट्रेस आराधना के केस में आपसे अर्जेंट मिलना चाहते हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट पे आपके लिए चार्टर्ड फ्लाइट रेडी है मैडम। आ जाओ ममता, शॉपिंग जल्दी फिनिश करना। ठीक है मम्मी। वहाँ देखो। रश्मिका, ये अच्छा है ना? अच्छा है, ले लो। हाँ हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। अरे ममता, ये देखो। ममता, ममता, हे स्नेहा, ममता कहाँ गई? मुझे नहीं पता। कहाँ चली गई? ममता, 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 ममता। ममता, 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 क्या हो गया? क्या हो गया? ममता, उठो, चलो। ममता, 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 रुक जाओ। ममता, क्या हो गया ऐसे? ऊपर मरी पड़ी। चलो जल्दी। ममता रुको, रुको ममता, ममता। चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। लोकल एसआई आनंद कहाँ है? वहाँ पर है सर। आनंद, काम यार। आनंद,
डोंट कॉल मी आनंद, कॉल मी आनंदी। तुम चाहे आनंद हो या आनंदी, आई डोंट केयर। और मुझे तुम्हारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके? बस ड्यूटी पर जरा मेकअप कम करके आया करो। तुमने इन्वेस्टिगेशन किया? మీరు ఫ్రెష్ కదా, మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో చూద్దామని ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. అమ్మాయిట్రా? నో నో నో, నువ్వు అక్కడే ఉండు. అబ్బాయి तुम यहाँ आओ, इससे पूछो। तुमने सब कुछ देखा था ना? सर, क्या सर, हुआ था? जब एक मॉल के अंदर आया तभी ये लड़की ऊपर से नीचे कूद के अपनी जान दे दी, बस इतना ही जानता हूँ सर। ठीक है, तुम जाओ। Thank you, sir. जाओ जाओ। वो है ममता की मदर और बाकी ममता की फ्रेंड्स है। अगर कुछ पूछना है तो ठीक है। मैडम, आपकी बेटी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम या किसी तरह का हेल्थ इशू नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन। वो हर किसी से बहुत अच्छे से बात करती थी। सर, इस मौत के पीछे आपको किसी पर शक है? बताइए, 2 मौत के पीछे क्या बताइए सर? इसमें हेल्थ इशू, डिप्रेशन इशू, मोटिवेशन प्रॉब्लम या किसी भी दूसरी एक्टिविटी का मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। ओके? अभी आप लोग जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, जाइए। आनंद, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके? ओके सर। ज्वाइनिंग ऑर्डर्स का इंतजार किए बिना आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तभी मैंने आपको इस मिशन के लिए रिकमेंड किया था। थैंक यू सो मच मैम। Did you find anything interesting there? नॉट येट मैम। एक्चुअली आपने मुझे जो एक्ट्रेस आराधना का केस भेजा था, मैं उसी को स्टडी कर रहा था। उसी समय शॉपिंग मॉल में जाकर मैंने उसकी जांच भी की। पैटर्न्स दोनों में सेम ही है, लेकिन मोटिव्स अलग अलग हैं। अब ये सुसाइड है या नहीं, फिलहाल अभी मैं नहीं कह सकता मैम। और ये मर्डर ही है, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है। तो आपका क्या कहना है, ये केस सॉल्व कैसे होगा? मुझे थोड़ा समय चाहिए मैम। मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे सोचूंगी, क्राइम की पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिएगा। श्योर मैम। इज दैट ओके? या डन। ओके डन। थैंक यू मैम। इधर तुम उसे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या वो हमारे कॉलेज में है? हाँ, उसका नाम अनन्या है, न्यू मेडिकल स्टूडेंट है। क्यों, तुम्हें पसंद है क्या? 2 दिन पहले ही उसे बस स्टैंड पर देखा था। उसे देखते ही उस पर मेरा दिल आ गया। हमारी आंखें बहुत से लोगों को लाइक करती हैं, लेकिन हमारा दिल कुछ ही लोगों को चुनता है। रियली? फिर देर क्यों, जाओ जाकर प्रपोज कर दो। सबसे पहले उस लड़की को मेरा नाम पता होना चाहिए, उसे मेरे बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा। तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा, लगे रहो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैं अनन्या हूँ, आपसे ईमेल के थ्रू टच में थी। ओह अनन्या, यस मैम। तुम यहाँ कब आई? अभी 2 दिन ही हुए हैं मैम। गुड, मैंने तुम्हारा मेल देखा एंड आई रियली लाइक योर आइडियोलॉजी। ट्राइबल एरिया में मेडिकल कैंप सेट करना, इट्स नाइस। थैंक यू मैम। यार बहुत भूख लग रही है, अपना फोन देना, कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा यहीं पर रखा है। इसके फोन में अनन्या की फोटो क्यों है? दाल में कुछ तो काला है। ये दूसरी, ये तीसरी, लगता है प्यार में है। तुमने वन साइड लव मूवी 100 बार देखी है ना? जनरेशन तो बदलती रहती है, लेकिन प्यार तो वही रहता है। जानता है, वन साइड लव इज द प्योर फॉर्म ऑफ लव। इस फिल्म को मैं जितनी बार भी देखूं फिर भी मेरा मन नहीं भरता। मतलब वन साइड लव है। मैं अभी आता हूं। कहानी प्यार की, अनन्या वन साइड लव। माई जॉय इज इन लव। दूसरे फ्रेंड्स की तरह प्रपोज कर ले कहकर प्रेशर नहीं डालूंगा, बल्कि मैं खुद इन दोनों को पास मिलाने की कोशिश करूंगा। अ फिल्म भाई राकेश। भाई आप दोनों की जोड़ी एकदम सुपर है भाई, एकदम परफेक्ट, लगे रहो भाई। सुपर है? आपका पेयर सुपर है भाई। पेयर? राकेश। राकेश। हाँ यहाँ हर कोई परफेक्ट पेयर की बात कर रहा है, क्या है ये सब? पेरू नहीं, तू तो अपना जय एक दूंगा ना कान के नीचे। पेरू की बात नहीं कर रहा हूँ, पेयर की। ओह अच्छा, बताता हूँ। कूल डाउन। हे बॉयज, पीछे मुड़। तू आगे मुड़। वो दिखी क्या? स्लो मोशन में तुझे देखते हुए जा रही है ना?
तेरा प्लान क्या है? प्लान बी। प्लान बी से तेरा क्या मतलब है? मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। प्लान बी, अगर तेरे प्लान में गड़बड़ हुई तो तेरे गूगल में बॉम्ब फोड़ दूंगा। दिवाली को अभी बहुत टाइम है, चल निकल। तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेट्स बिगिन द गेम। यस सर। भाई मुझे भी दे दो ना भाई। प्रिंसिपल ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। अबे प्रिंसिपल क्या करेगा? मैं हूं ना। दे दो भैया। चल चल निकल चल। थैंक यू भाई। एक चलना चल। हाँ जल्दी जल्दी निकलो चलो। ऐसे कॉलेज में स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे पता तू किससे बात कर रही है? इडियट। हाउ? छोड़ो। हम यहाँ बेचेंगे, तुझे जो करना है तू कर ले, समझे? चल निकल। आइंदा से मेरे सामने मत आना। चलो रे। अनन्या, are you okay? बैठो। अनन्या, 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 चुप हो जाओ। अनन्या, रुको मत ऐसे। चुप हो जाओ। अनन्या, ये क्यों रो रही है? अभी बोलो। हाँ करना। हाँ जय। कितनी बार बोला है कि कैंपस में गांजा मत बेचा करो। साहब कुछ बोल रहे हैं, तुम लोगों ने सुना क्या? मुझे माफ कर दो बहन, हम कॉलेज में ड्रग्स कभी नहीं बेचेंगे, नहीं तो ये मुझे मार देगा। इसे बोलो कि मुझे छोड़ दे। यही वो जय है। जय, तुमने कहा था जानना होगा, अब वो जानती है। जाओ प्रपोज करो। लेखा, लेखा, लेखा। उसने तुझे रिजेक्ट किया, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? उसने मुझे रिजेक्ट कब किया? उसने तो रिफ्यूज किया है, बस इतना ही। इसमें उसमें अंतर क्या है? आर्या को मैं पहले से जानती हूँ क्योंकि वो मेरे सपनों में आता है, लेकिन उसने तो मुझे बस अभी अभी देखा है, इसलिए वो मुझे जानता ही नहीं है, तभी तो मुझे रिफ्यूज कर दिया। तो तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा? I'm gonna make him fall in love with me. हाय हाय बाय बाय। वो ना बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हमने आप जैसे अच्छे इंसान को ठेस पहुंचाई, इसलिए हम आपको इसीलिए हम आपके लिए गर्मा गर्म पिज्जा लेकर आए हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए रैम्बो जी। फ्रेंड्स, पिज्जा। थैंक यू। ये क्या बात हुई रैम्बो जी? क्या अपने फ्रेंड्स को आप अंदर आने भी नहीं बोलेंगे? इस दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की है क्या? हम भी तो है। अब हम फ्रेंड्स हो गए हैं ना, सो डम्ब ऑफ मी। कम इनसाइड, हम पार्टी करेंगे। अरे आर्या हमारे साथ पिज्जा खाएगा? हमारे नेबर्स लेकर आई है, बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अरे बैठो 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 ना। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हो तो आपके लिए वेलकम ड्रिंक लेके आता हूँ। इट्स माई स्पेशल रैम्बो का मुगैम्बो। आई विल बी बैक। हाँ ओके। पता नहीं तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। चलो रैम्बो की मुगैम्बो ड्रिंक पहले पी लो, फिर प्लान करेंगे कि उसे कैसे इम्प्रेस किया जाए। ओके? तो बेसिकली कहा जाए तो वो थोड़ा सा शर्मिला है और साथ ही इंट्रोवर्ट भी है।
टेंशन क्यों ले रही है? मैसेज कर और उसे आने के लिए बोल। रियली? यस, करना मैसेज। डन। लेट्स सी। अरे आर्या, मेरी बात सुन। तू भी उस लड़की को पसंद करता है, मुझे पता है। तुझे तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ऐसी लड़की तुझसे प्यार करती है, और वो फीलिंग मैं जानता हूँ। मेरी बात सुन, ये सब करना बंद। भाई लाइब्रेरी में ऐसे जार और टेस्ट ट्यूब होने चाहिए जिनमें रंगीन बुलबुला और धुआं निकलता हो। अबे वो लैब होती है। ए, ये रैक नंबर 7 कहाँ है? इतनी सारी रैक में से 7 नंबर कैसे मिलेगी? हाँ भी यही कही होगी। ये देख। अरे 8 के बाद 7 कौन रखता है? गिनती भूल गया लगता है। चल ढूंढते हैं। सही बोला। हाँ, ये मिल गई। 1 नंबर। आजा। अनन्या। हेलो जय, तुझे जो बुक चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही है। तू ही लाइब्रेरी आ जा ना। भाई फिर आपके हाथ में क्या है? चुप, जरा उधर देख। आज कैसे भी करके इन दोनों को हम करीब लाएंगे। करीब लाना है, पर कैसे? प्लान रैक से। ए, हाँ? क्या कर दिया? तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे यहाँ देखते ही मैं समझ गई कि कुछ होने वाला है। कल इंस्पेक्शन है और आज ये सब हो गया। मैडम, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप जाइए, हम सभी मिलकर ठीक कर देंगे। या यू डोंट नीड टू स्टे, वील हैंडल इट मैम। अरे उसके साथ जाना। चलिए ना भाई। आओ ना भाई। चलो। क्या हुआ भाई? इन दोनों को यहीं छोड़ दो। चलो। हाँ ठीक है। एक मिनट फैकल्टी। भाभी जी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। कैंटीन में जाकर मेरे लिए कॉफी भेज दो। जाओ। ठीक है भाभी। भाभी के लिए कॉफी लेकर आ, और साथ में 5 रुपए वाला बिस्किट। 5 वाला बिस्किट क्यों भाई? क्यों? 5 रुपए वाले बिस्किट मेरे दादाजी। ओके भाई, ओके। थैंक यू। थैंक्स। अनन्या, मेरे दिल में ऑलरेडी फीलिंग जग चुकी है और अब मेरे होंठ भी उसे बयान करना चाहते हैं। क्या? आई लव यू। थैंक यू। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोलने की बजाय तुमने मुझे थैंक यू बोला, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे भी तुम्हारी तरह बात करनी है तो मेरे दिल में भी वैसी ही फीलिंग्स होनी चाहिए जैसी फीलिंग्स तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। सो थैंक यू इज द मोस्ट स्पेशल थिंग आई कैन से एट दिस मोमेंट। सो थैंक यू जय। गॉट इट, गॉट इट। मैं आपसे ये बात बहुत टाइम से पूछना चाह रही हूँ। ये मुझे आदिवासियों के गांव जैसा नहीं लगता। ये गांव देखकर लगता है कि आप लोग बहुत एडवांस्ड हैं। हाँ मैडम जी, इस सब के पीछे जय भाई साहब ही हैं। वो हर हफ्ते हमारे गांव में आते रहते हैं। वो हमें और हमारे बच्चों को पढ़ा रही है। जय भाई साहब के बारे में पूछा।
बहुत सारी नॉर्मल है। मैं कुछ विटामिन लिख कर देती हूँ, इतना इनके लिए काफी रहेगा। गुड जॉब कविता, ये टैबलेट्स लेकर आओ। ठीक है मैडम। भैया मैं पूजा करने जा रही हूँ, चलोगे क्या? तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक माँ, है। मैं पूजा करने जा रहा हूँ, आप दुर्गा का ध्यान रखना। ठीक है, तुम जाओ, मैं ध्यान रखूंगी उसका। हाँ? ये कहाँ लेकर जा रही है? दुर्गा, दुर्गा, कहाँ हो तुम? दुर्गा, क्या हुआ है तुम्हें? दुर्गा, दुर्गा, कहाँ चली गई तू? दुर्गा, 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 क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें दुर्गा? आनंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अभी अभी ममता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक की है। नो क्लू, मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है और इसीलिए मुझे GHMC CCTV कवरेज की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है? ठीक है सर। तब तक मैं आराधना के केस की फिर से इंक्वायरी करूंगा। साहब, बोलो, क्या बात है? यहाँ क्यों आए हो? ये आपको कुछ बताना चाहता है साहब। हाँ साहब। बोलो, क्या बताना चाहते हो? साहब, आपकी बेटी का फ्रेंड जितना आप सोचते हो उतना अच्छा नहीं है साहब। उसने वाइजैक में अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दिया साहब। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग के आया। अब मुझे पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। आर्या? हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा साहब। लेखा, हर्षिता की माँ। हेलो हेलो आंटी। बेटा देखा, हर्षिता कल शाम से घर पर नहीं आई। क्या वो तुम्हारे साथ है? नहीं तो आंटी, वो कोई जरूरी काम है बोलकर कैफे से चली गई थी। अभी तक नहीं पहुंची क्या? क्या हो गया? मैडम, कार ब्रेक डाउन हो गया है। आप यहाँ से पैदल जा सकती हैं क्या? हाँ ओके।
कौन है रे तू? लड़की को फॉलो कर रहा है ना? क्या उसे किडनैप करना चाहता है? हर्षिता, 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 क्या हो गया है तुम्हें? बताओ मुझे, क्या हो गया है तुम्हारे साथ? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। दिस इज साई सर। हर्षिता सुरक्षित घर पहुंच चुकी है सर। अंकल, आप हर्षिता को लेकर घर जाइए, बाकी जो भी है हम घर पर डिस्कस करेंगे। हाँ अंकल, ले जाइए इसे। आओ बेटा, चलो। कुछ तो बताओ ना, क्या हो गया है? हाँ माँ। बेटा, हर्षिता आई क्या? हर्षिता अभी अभी आई है। What is her state of mind? What is her state of mind? अरे वहाँ क्यों रुक गई? अंदर आओ। उस लड़की ने कुछ बोला क्या? उसे अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मेरी बात समझ गए? ओके सर। Oh my God! छोड़ दो। आर्या, हर्षिता, हर्षिता, वो नहीं रही। छोड़ दो उसे। तू यहाँ पर क्यों आया है? तू मेरी बेटी लेखा को भी मारना चाहता है ना? तू कितने लोगों की जान लेगा बता? ये क्या कह रहे हैं आप? तू कुछ नहीं जानती बेटी। ये तुझे मार डालेगा जैसे हर्षिता को मारा। जैसे हर्षिता को खत्म किया तुझे भी कर देगा। तुझे तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? हर्षिता मर गई है। अरे लड़की तू कुछ नहीं जानती है। ये सब इसी का बनाया हुआ प्लान था। हर्षिता, पता है इसकी वजह से कितनों की जान गई है? ये देखो, ये देखो, ये लो, ये देखो, ये भी, ये सारी लड़कियां। पता है फोटो मुझे कहां से मिली? इसके रूम से मिली है। लानत है। और देखो, शॉपिंग मॉल में उस दिन ममता के साथ, और आज हर्षिता। और ये अगली शिकार तुम हो। और इसकी सच्चाई जानो, इसका नाम आर्या नहीं है, जय है। चल बता, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? बता, बता, बता इससे। एक मिनट रुक जाइए पापा। आर्या, बताओ क्या बात है?
मेरी आंखों में देखकर बताओ कि ये सच नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम जय नहीं आर्या है। बताओ ना, बताओ प्लीज आर्या, बताओ मुझे तुम्हारी पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मेरी कसम खाकर बोलो, मैं तुम पर भरोसा करूंगी। प्लीज आर्या। मेरा नाम आर्य जयदेव है। यही। हाँ, मेरी अनन्या मार गई। मतलब पापा ने जो कहा सच था। लेखा, लेखा रुको। लेखा, आई नीड टू टॉक टू यू। यू डोंट नीड टू टॉक टू हर। तेरी इतनी हिम्मत तो यहाँ कैसे आ गया? वापस चले जा। लेखा, तुम अंदर जाओ प्लीज। रुक जाइए। अंकल, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे लेखा के कुछ सवालों के जवाब देने हैं। लेखा, तुम मुझे बस 1 घंटा दो। तुम ही मेरी लाइफ की इंपॉर्टेंट पर्सन हो जिसकी मुझे फिक्र है। इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। नो, नहीं बेटा, इसकी बात मत सुनना। इसकी कोई बात मत सुनना प्लीज। मैं अभी इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ। पापा रुक जाइए, बस एक लास्ट टाइम मुझ पर भरोसा कीजिए। थैंक यू। चलो। अगर वाकई में तुम्हें कुछ जानना है तो पहले अनन्या के बारे में जानना होगा। क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में नजर आ रही हो। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं। तो बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बता दूं क्या? बताओगी तो खुशी होगी। मैं तुम्हें खुद को समझने की अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ जय। थोड़ा आसानी से बताओगी तो समझ जाऊंगा। Sometimes the understanding part is called life, and the moments we create together become memories. Let's make memories together. अरे बाप रे, मैं इस जंगल में ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी नहीं ढूंढ पाऊंगा। कुछ ऐसे बताओ कि समझ में आ जाए। जिस तरह तुम अपना प्यार हर किसी के साथ बांटते हो, उसी तरह मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ भी बांटो। अब मैं समझा। मैं बताता हूँ तुम्हें, अब से मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारा है, हर सेकंड, पूरी लाइफ के लिए। हर एक पल जो हम एक साथ बिताएं, वो मेरे लिए मेमोरी बनकर जिंदगी भर मेरे साथ रहनी चाहिए। यस, लेट्स मेक सम मेमोरीज टुगेदर। कविता, जय, जय, कविता। अरे क्या हो गया? एम्बुलेंस? हाँ, जल्दी फोन करो। अनन्या, अनन्या। हाँ बोलो राकेश। अनन्या कैसी है? 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज दे देंगे। क्या पेशेंट 301 के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हैं? अगर नहीं है तो जल्दी मैं आती हूँ। डॉक्टर मैडम, हाँ, वो एक्सीडेंट वाले केस का क्या हुआ? शी इज रिकवरिंग वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, डिस्चार्ज होने के बाद मैं उसे लेकर आऊंगा। देखो मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, फिलहाल यहाँ देखभाल करना जरूरी है। अनन्या, अनन्या, ये तुम क्या कर रही हो? अनन्या, अनन्या, अनन्या।
अनन्या, नहीं अनन्या, मेरी बात सुनो अनन्या। अनन्या मेरी बात सुनो, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। कि तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ अनन्या। अनन्या! अनन्या का इस तरह मेरे सामने कूद कर मर जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। और इससे बड़ी बात ये थी कि पुलिस ने मुझे ये सोचकर अरेस्ट कर लिया कि मैंने ही अनन्या को मारा था। क्या कर रहा है? सच बता देना, नहीं तो मारा जाएगा। उठो। बैठ जा। सर नमस्ते। सर नमस्ते। ये है जय का बेल पेपर। अरे वाह, कितना मस्त फिगर है भाई। अच्छा होता कि इसको मारने के बजाय ये लड़की तुम मुझे दे देता तो मजा आ जाता। तुझे कितना भी मारो फर्क नहीं पड़ता क्या? जय क्या कर रहा है? देख लिया ना जय, खुद पर कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे इंसान ने क्राइम नहीं किया होगा, कौन विश्वास करेगा? ये क्या है मिस्टर राकेश? हेलो, उनसे बोलो कि थोड़ा केयरफुल रहे। ओके सर। अब जाओ। मैं अनन्या को आखिरी वक्त में भी नहीं देख पाया था। कहाँ है? सब खत्म हो गया, देखो भाई। असल में क्या बात थी? अनन्या को क्या हो गया था? उसने ऐसा क्यों कर दिया? ऐसे कई सारे सवाल थे और जवाब मेरे पास किसी का भी नहीं था। उसी टाइम मुझे एक और इंसिडेंट के बारे में पता चला। कविता ने पिछले हफ्ते मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड किया था। यही न्यूज जो अनन्या मुझे दिखाना चाहती थी। मैं उस आदिवासी एरिया में गया जहां मेडिकल कैंप लगाया गया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वहां से मुझे कोई सुराग मिले। साहेब, पिछली बार जो लड़की आपके साथ आई थी वो कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ से जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी बहन। क्या उसकी मौत हो गई? हाँ, वो मर गई है। मतलब जिस भूत ने हमारी दुर्गा को मारा उसी ने उसे भी मारा जिसे आप प्यार करते थे। दुर्गा को भी मार दिया? हाँ बेटा, लगता है ये किसी बुरी शक्ति का साया है। ये सब आपकी बनी बनाई धारणा है, लेकिन मैं तभी विश्वास करूंगा जब मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई दुष्ट शक्ति है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबके पीछे कोई और है।
विशाखापट्टनम से वहां गंगा नाम की लड़की ने रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर ली है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। आओ बैठो। बताओ। सर, ये बात मुझे बेल मिलने के बाद पता चली सर। इसका नाम कविता है। ये अनन्या के साथ मेडिकल कैंप में काम करती थी। ये एक मेडिकल स्टूडेंट भी थी। लास्ट वीक इसने भी मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड किया था सर। सर, ये भी देखिए सर। इस लड़की का नाम दुर्गा है। ये ट्राइबल एरिया में उसी मेडिकल कैंप की एक पेशेंट थी और उसने भी सुसाइड किया था सर। वाइजाग में पिछले 6 महीनों में ऐसे 16 सुसाइड केस हुए हैं। पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक चीजें बदल जाती हैं। ये लड़की अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स या बॉयफ्रेंड जो कोई भी होता है उसे मार डालती है और उसके बाद खुद सुसाइड करती हैं। ऐसा सिर्फ वाइजाग में नहीं हुआ सर। एक बार आप ये देखिए, इस तरह के केसेस पहले भी कई शहरों में होते आए हैं। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और अब ये वाइजाग में हो रहा है सर। एक बार इस मैप को देखिए सर। मैंने वाइजाग में हुई सुसाइड केसेस को मार्क किया है। अगर आप हेल्प करेंगे तो ही हम सुसाइड किलिंग को रोक सकते हैं। सुसाइड किलिंग्स? हाँ सर। वाकई तुम बहुत अच्छे राइटर हो। ऐसी कहानी बना दी कि एक ही इंसान ने किया और अब ऐसी स्टोरी बनाकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचकर खुद बचना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा ना तो अदालत को भी तुम यही भरोसा दिला दो। क्या है? एसपी सर लाइन पे है। एक काम करो, ऐसे हथकड़ी पहनाओ और बाहर बिठा दो। सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर, एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। यहाँ बैठो। सर, प्लीज बैठो। सर, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है सर। सारी गन सेंटर कर दी है ना? कर दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। सर, जाओ जाकर जय को लेकर आओ। सर, जय भाग गया सर। भाग गया? ये डालने के लिए जो गन लेकर गए थे उसे मैंने टेबल पर रख दिया था, वो भी वहाँ पर नहीं है सर। मेरी नौकरी चली जाएगी। जाओ जाकर ढूंढो उसे। तब मुझे समझ में आया कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। आई एम ऑन माई ओन हियर। जिसने भी अनन्या की हत्या की है, मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही एक दिन मेरे पास डॉक्टर भवानी का फोन आया, जो ट्राइबल एरिया में अनन्या के साथ काम करती थी। एक्चुअली मैं कल ही अमेरिका से आई हूँ। अनन्या, कविता और दुर्गा की मौत के बारे में जानकर मुझे बहुत बड़ा शौक लगा है। आई थिंक आई एम इन डेंजर टू। मुझे तुम्हें वो बात बतानी है जो उस दिन हमारे साथ घटी। मैडम, मैडम, ये तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं डॉक्टर। व्हाट? तुमने नहीं ये दवाई क्यों दी? मैंने नहीं दी, मैम ने ही दी है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स आप एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसे दे सकती हैं? दिस इज नॉट माई प्रेस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट। दिस इज नॉट माई। हरी जाओ। See this.
This is mine. There's something wrong. We need to find out. जब मैंने भागने वाले कंपाउंडर को धमकाया तब उसने मुझे बताया। कहाँ भाग रहा? चल बता, क्या हुआ था? साहब मुझे कुछ नहीं, जल्दी बता, उस दिन क्या हुआ था? साहब मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब, मुझे सिर्फ पैसे देने किसने को, बाकी और कुछ नहीं पता मुझे। तुझे किसने कहा? साहब वो एक लंबा चौड़ा टकला भी था, दाढ़ी भी था साहब। तब मुझे समझ में आया, इन सभी सुसाइड्स के पीछे एक आदमी है और इन सब के बीच में कॉमन कनेक्शन है। उसी टाइम मैंने हैदराबाद में एक्ट्रेस आराधना की सुसाइड की खबर सुनी, इसलिए मैं हैदराबाद जाकर उस प्रोड्यूसर से मिला जिसके साथ उसने मूवी बनाई थी। आराधना की सुसाइड पर आपकी क्या राय है सर? आराधना को मैं बचपन से जानता था, मुझे तो नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है। क्या उसे कोई मेडिकल इशू था? हाँ, उसे टाइप 1 डायबिटीज थी। उसके ट्रीटमेंट के लिए अक्सर न्यूरो हॉस्पिटल जाया करती थी। इसी उम्मीद से मैं इस बात का पता लगाने के लिए न्यूरो हॉस्पिटल गया था ताकि मुझे वहाँ से कोई लिंक मिल सके। वहीं तुमने मुझे एक्सीडेंटली देखा था। मैंने न्यूरो हॉस्पिटल में 18 से लेकर 25 साल की हर लड़की का डेटा कलेक्ट किया जो अक्सर वहां आती थी। मैंने उनकी एक एक मोमेंट ट्रैक किया। ये वही सब लड़कियां हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आया, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आया। मुझे लगा तुम, हर्षिता और बाकी लड़कियां भी खतरे में हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर भी नजर रखी। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे पास भी आएंगे और मैं तुम्हारे जरिए इस सब गुत्थी को सुलझाना चाहता था। इसके बावजूद भी मैं हर्षिता को बचा नहीं सका। लेखा, मुझे 1 मिनट दो। मैं वो लड़का नहीं हूं जो तुम्हारे सपने में आता है। मैं यहाँ कुछ सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ। जब तुमने स्टार्टिंग में मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की तब मैं तैयार नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कब और कैसे हो गया। अब तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, यू आर माई फ्यूचर। लेकिन अगर मुझे इस फ्यूचर में आना है तो पहले मुझे पास्ट के जवाब ढूंढने होंगे, और जब मुझे जवाब मिल जाएंगे तो मैं तुम्हारा ड्रीम बॉय बनकर तुम्हारे पास आऊंगा। तब तक आई नीड सम टाइम। बेटा, पापा, बेटा, दादी, I think I'll need some time. साहब वो एक लंबा चौड़ा टकला भी था, दाढ़ी भी था साहब। ले जाना। हर्षिता, क्या बात है सर? मैं आपके हॉस्पिटल में काम करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर की तलाश कर रहा हूँ। वो लंबा है, गंजा है और उसकी दाढ़ी है और गर्दन पर एक टैटू है। क्या तुमने ऐसे किसी को देखा है? अच्छा, डेविड। उसका नाम डेविड है क्या? क्या वो आज आया है? वो कभी कभार ही मिलता है सर। कहाँ रहता है वो? मुझे पक्का तो पता नहीं है, लेकिन एक बार जब मैं ओल्ड सिटी गया था ना, तब मैंने उसे वहाँ देखा था। उससे जरा बचकर ही रहना सर। चल चल कर मजा करते हैं, चल। हाँ, ये वो आ गया भाई, वो आ गया भाई। हाँ? ये नहीं सुधरने वाला। खत्म कर दे इसको। तब मुझे समझ में आया कि ये मैटर जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता। आई विल फाइट बैक। ये लो।
fire. Ashes in the air. A situation dire. Now you face the fire. Impossible. मेरा कंपास। छोटे मास्टर जी, वो टकला कहाँ रहता है? वहाँ। थैंक यू। मेजर जनरल भारद्वाज। रिटायर्ड, न्यू दिल्ली। अरे आर्या, अरे जय, तुम यहाँ क्यों आए? सीआई अशोक रेड्डी हमारे दोस्तों को मार मार के तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मैं वहाँ से बचकर तुम्हें बुलाने आया हूँ। कौन है ये जो इतने कार्ड लटका के घूम रहा है? मिर्गी का शिकार हो गया। ये जय, ये भेड़िए की टी शर्ट वाला है कौन? अरे आर्या, ये तुझे जय कहकर बुला रहा है, इसे भूलने की बीमारी है। लिबर्टी कॉलेज में हमारी बॉन्डिंग फेमस है, जाके पूछ ले। किस बॉन्डिंग की बात कर रहा है? चाइल्डहुड फ्रेंड हो इसका मैं। हमारी चड्डी गैंग थी। तू देखने में भी चड्डी गैंग वाला लगता है। मेरा पूरा नाम आर्य जयदेव है, इतना भी नहीं पता? मुझे एक लिंक मिला है और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ मुझे जरूर कुछ मिलेगा। ओल्ड सिटी गया था तभी पता ना, बड़ी बड़ी बंदूकों से अटैक किया था। अबे दिल्ली जाना जरूरी है क्या? बहुत रिस्की हो सकता है, मत जा प्लीज। क्या कह रहा है? देख मेरी बात मान, मत जा। कालिया, साइड हट। कालिया? मुझे नहीं बोली, उसके लिए मैं जो करूँ। कालिया, उसने तुझे बोला है। मुझे? कौन है ये? हुई शी? ये इसकी प्रेजेंट लवर है। कैसी है भाभी जी? उसे रोको मत। क्यों? उसे जाना चाहिए, उसे अपने सवालों के जवाब वही मिलेंगे। जब तक वो नहीं आता मैं इसी तरह उसका इंतजार करती रहूंगी। बता दो उसे। अरे तो आप खुद ही बता दो ना। मेरा नाम आर्य है और मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेजर भारद्वाज से मिलना चाहता हूँ। सॉरी, दादाजी को गुजरे हुए 1 महीना हो गया है। सामने देखिए। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। मैं बड़ी उम्मीद से उनके पास आया था। क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर पाएंगी? मैं अपने दादाजी के बारे में ज्यादा नहीं जानती क्योंकि मैं कनाडा में पली बड़ी हूँ। दादाजी wanted to donate this house to an orphanage. I've just come here to fulfill his last wish. Sorry, I can't help you. मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी।
एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है कि आप मेरे दादाजी के पास किसी इम्पोर्टेंट मैटर के लिए आए हैं। हो सकता है इससे आपको कोई हेल्प हो। दिस बॉक्स बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। थैंक यू। यू आर वेलकम। नए साल की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे एलओसी पर तैनात किया गया था। My formula. Yes, sir. Sir? Relax his hand. Relax. 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 Okay. Hey. Hey. Monitor him. इसे ठीक होने में कितने महीने लगेंगे डॉक्टर? महीने? मतलब तो क्या साल लगेगा? Wait and see. विश्राम, सावधान। विश्राम, सावधान। एक्सक्यूज मी सर। विश्राम, रुद्रा सर। आपके ट्रीटमेंट से मैं रिकवर हो गया हूँ सर। थैंक यू सो मच। That's good. अगला अटैक कहाँ पर करने वाला है? नहीं बताऊंगा। डेविड, बहुत ढीठ है। ट्रूथ सीरम। सर, हमें ये ट्रूथ सीरम के टेस्ट कब तक करने होंगे? इट्स वेरी ओल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। क्या मैं कुछ नया ट्राई करूं? सर, मैच बॉक्स। यस। बताता हूँ, मुझे बात मारो। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मुझे हमारे पकड़े गए आतंकवादी ने सच उगल दिया। इसके लिए मुझे रुद्रा का फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये डॉक्टर रुद्रा और ये है। आई नो सर। हाय। मेंटल ब्रेकडाउन मेथड का प्रपोजल डॉक्टर रुद्रा ने ही दिया है। यस। आप इस माइंड कंट्रोल मेथड पर कितना श्योर हैं? जरा बताइए डॉक्टर। जी, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे ब्रेन में हर एक इमोशन को रिसीव करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम शुगर खाते हैं तो डोपामीन नाम का रिसेप्टर रिलीज होता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। अब अगर हमारा ब्रेन फियर और फ्राइट रिसेप्टर्स को एक्टिव कर दें तो होता ये है कि आपसे मुझे डेंजर में होने का हेलुसिनेशन पैदा हो जाएगा। यह है एक्चुअल थियरी। Then they start attacking others. तो इसके लिए हमें एक्टिवली फंक्शन करने वाले हेल्दी ब्रेन की जरूरत होगी, तभी हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। I guess we need to start stealing the brain. Why to steal? We have terrorists to experiment with. हाँ, हमें MK Ultra प्रोग्राम जैसे
यूनिक आइडियाज के साथ काउंटर करना चाहिए। इस इनिशिएटिव के बारे में सर आपको पहले तो इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए, प्लीज। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? टेररिस्ट हर रोज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होते जा रहे हैं। Our counter strike should be beyond technology, sir. We propose Spark, sir. Spark? Sense Perception Altering and Reactive Control Program. Spark. What's your opinion, Miss Indra? स्पार्क प्रोग्राम का एक बार रिजल्ट आ जाए फिर डिसाइड करते हैं। तो फिर स्पार्क को अप्रूव कर देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्पार्क प्रोग्राम को अप्रूवल मिलने के बाद रुद्रा का बिहेवियर ही चेंज हो गया। वो 24 घंटे लैब में ही रहने लगा, लेकिन उसे कभी किसी को यह नहीं पता चलने दिया कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और किस पर कर रहा है। धीरे धीरे लोग रुद्रा के खिलाफ कंप्लेंट करने लगे। सर, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बताओ। रुद्रा सर हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं सर। मुझे इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है सर। आई विल लुक इनटू इट। यस सर। कोई सब्जेक्ट नहीं है सर, सब खत्म हो गए। अब क्या करेंगे? पास में ही एक ट्राइबल एरिया है। हाँ जानता हूँ, वहां मेडिकल कैंप अरेंज करो। ओके सर। डेविड सर, ये सारी रिपोर्ट इमीडिएटली दिया को भेज दो। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। यस रतन। रुद्रा ने जितने भी सैनिक को ट्रीट किया वो सब एक के बाद एक खून की उल्टी करके मर रहे हैं सर। कर्नल साहब, हमने पूरा एरिया छान लिया है। यह तो सब ठीक है, आखिर क्या हो सकता है? श्योर। What happened? Soldier. पूरा ट्राइबल एरिया कब्रिस्तान में बदल चुका है सर। रुद्रा ने सबको बेरहमी से मार डाला। What? उत्तेजना पर फियर रिसेप्टर के कारण दिमाग में बहुत तेज घबराहट शुरू हो जाती है, जिसको बहुत बड़ा खतरा समझकर लोग उससे बाहर निकलने के लिए सुसाइड करने लगते हैं। अमेरिकी CIA MK अल्ट्रा प्रोग्राम डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद मैं हैरान रह गया था। रुद्रा, just stop it. This is too cruel. आतंकवादियों पर दया दिखाने का क्या फायदा सर? They are just lab rats, boss. You call soldiers lab rats? Guinea pigs? जिन सोल्जर्स को तुमने ट्रीट किया उनमें से 8 मर चुके हैं। 10 लोग अभी भी सीरियस हैं। तुमने ट्राइबल एरिया को कब्रिस्तान बना डाला है। Yes. What yes? What kind of treatment is this? हर एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट भी होता है सर। अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूँ सर? फालतू की सफाई मत करो। I am just stating the facts. That's all. Do the same thing in front of the disciplinary committee tomorrow. What is this, रुद्रा? रिपोर्ट देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो इट वुड बी अ बिग मेस। और कुछ ही दिनों में सेंट्रल इलेक्शंस भी आने वाले हैं। मुझे ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? माइंड कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब हमारे दिमाग को कंट्रोल करना, यही ना? नहीं सर, सिर्फ हमारा ही माइंड कंट्रोल नहीं, इससे दूसरों के भी माइंड और उनके काम को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा? एक्चुअली अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सके तो हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होगा। लेकिन अगर हम दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर लें तो उनका फ्यूचर भी हमारे हाथ में आ जाएगा। इंडिया डिफेंस को बजट का
बहुत बड़ा हिस्सा देता है। ओके, अगर हम दूसरों के माइंड और उनके कामों को कंट्रोल करने के काबिल हो गए तो हम जहां भी हों किसी को भी वहां से मार सकते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हो। तो कोई युद्ध ही नहीं होगा। देश का जो बजट डिफेंस को जाता है वो भी आधा हो जाएगा। क्या इसीलिए मैंने इसे अप्रूव किया था? पार्ट प्रोग्राम? नो सर, स्पार्क प्रोग्राम। अरे वो जो कुछ भी है, दिस इज इंडिया। अगर तुम यहाँ कुछ हासिल करना चाहते हो, यू आर सिंपली ब्लबरिंग। अच्छा होगा आप इसको प्रोग्राम से हटा दो और खुद ही ये करो भरद्वाज। अगर वो मेरे बिना ऐसा कर सकते तो हम यहाँ मीटिंग के लिए नहीं बैठे होते सर। ओह, ओके, मतलब ये है कि तुम इनसे ज्यादा बेहतर हो, महान वैज्ञानिक हो। Then I can prove it, sir. एक बार मेरे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। रिया। ओके सर। ये सब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है ना? क्या लैब में दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है? इस काम के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे तुम। अगर ये पैसे बचा लिए होते और उसी पैसों से तुमने कोई मंदिर बना दिया होता तो हमारे देश में लोगों को ज्यादा खुशी हो जाती। क्यों, सही कहा ना इंदिरा? कम कम। रिया, रिया, what happened? Dear, don't worry. She's unconscious. Take her to the center. Yes, sir. Soldiers! इसी को स्पॉक बोलते हैं, लेकिन एक आदमी और एक औरत के लिए इसके रिएक्शन में फर्क होता है। दोनों अलग अलग होते हैं और ये बात मुझे हाल ही में पता चली। आप एक मिनिस्टर हैं, ये बात मैं जानता हूं, और अभी अभी जिस हमले का शिकार होते हुए आप बचे हैं उस पर ये केमिकल इंजेक्ट किया गया था। दैट्स इट। ऐसे में सर्वाइवल के लिए सेंस ऑफ फाइटिंग तुरंत एक्ट करेगा। अभी आपने जो देखा वो था फियर ऑफ अ फाइट रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि मैं जिसको ये स्पार्क इंजेक्ट करूंगा उसे जल्दी ही ये भ्रम हो जाएगा कि उस पर कोई हमला हो रहा है। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, राइट? इसीलिए उसने भी आप पर अटैक किया। तुमने उसे इंजेक्शन कब दिया था? मैंने उसके इनहेलर में केमिकल डाल दिया था। यहाँ आने से पहले उसने वो केमिकल इनहेल किया था। ये ड्रग हवा के जरिए दिमाग के अंदर चला जाएगा? यस, एयर एंड वाटर। रुद्रा, इसके प्रोग्रेस को लेकर तुमने किसी तरह का कोई अपडेट नहीं दिया मुझे। अपडेट नहीं दिया तो क्या आप मुझे निकाल कर किसी और को इस प्रोग्राम में अपॉइंट कर देंगे? मतलब इसके बारे में तुमने कुछ इंदिरा को या भारद्वाज को, किसी को कुछ नहीं बताया ना? नहीं, अब तक किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। ये फॉर्मूला मेरे दिमाग की गहरी से गहरी परतों के अंदर मौजूद है। नो रिकॉर्ड्स, नो नोट्स, नो वॉइसेस, नथिंग। ओके रुद्रा, यू गो अहेड विद द स्पार्क। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट करने वाली है, इसलिए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा तुम्हें। वी विल सपोर्ट यू, फुल सपोर्ट। लेकिन सर ये गलत। भारद्वाज, यू जस्ट स्टे साइलेंट। ही इज अ जीनियस। हमें ऐसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए। दैट इज इंडियाज कल्चर। ठीक है रुद्रा, यू गो, मैं इन सबसे बात कर लूंगा। जनरल सर, टेक हिम डाउन। लेकिन सर अभी अभी तो आपने इसे जीनियस कहा था। उसने सारे सैनिकों के सामने तुम्हारे कैंपस में मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, इसलिए मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे को तैसा देने का ये मेरा अपना अलग स्टाइल है। इफ यू हैड थॉट ऑफ ऑल दिस, यू वुड हैव बीन अ पॉलिटिशियन। उसे कस्टडी में ले लो और उससे उस फॉर्मूला के बारे में जानने की कोशिश करो और बाद में उसे मार डालो। इसके जैसा कोई इंसान कभी आर्मी में था
ये साबित करने वाला कोई भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। Today is a very dark day in my life. इस अटैक की वजह से पूरी स्पार्क लैब खत्म हो गई। इस ब्लास्ट में रुद्रा के साथ साथ 30 सैनिक और डेविड भी मारे गए। हमने डेंटल रिकॉर्ड्स के थ्रू रुद्रा के मरने की पुष्टि की। इस तरह स्पार्क प्रोग्राम रुद्रा की मौत के साथ खत्म हो गया। नहीं, रुद्रा अभी तक मरा नहीं है। मैंने डेविड को 3 दिन पहले ही देखा था। इसका मतलब ये है कि डेविड और रुद्रा दोनों जिंदा हैं। सर, एक बैड न्यूज है। जिस एसडी कार्ड में हमारी सारी डिटेल्स थी वो मिसिंग है। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कैसे हो सकती है? सर, हमने एक लड़की को नौकरी से निकाला था, वही जो हमारे लास्ट ट्राइबल कैंप में बहुत शोर मचा रही थी। उसी का बॉयफ्रेंड वो एसडी कार्ड ले गया है सर, और उसके बाद वो लगातार हम पर नजर रख रहा है। मैंने उसे मारने के लिए अपने लोगों को भी भेजा, लेकिन वो बच गया सर। अब्दुल। हाँ भाई। और वो आज मेरे घर पर भी आया था। डेविड, हमें एक और रात के लिए किसी सब्जेक्ट की जरूरत है। ये होगा सब्जेक्ट 369। हम कल के लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। उसके बाद हमें कोई भी नहीं रोक सकता। सर, हमारी जो सारी प्राइवेट आर्मी है उसे उस आदमी ने एक झटके में खत्म कर दिया। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। अच्छा होगा कि हम लैब बंद करके ये शहर छोड़ दें। बेवकूफ, हमने सिर्फ आर्मी खोई है। ऐसी आर्मी हम फिर से बना लेंगे। तुमने देखा नहीं, पूरी इंडियन गवर्नमेंट भी हमारा कुछ नहीं कर पाई। अकेला वो क्या कर सकता है? ऐसे ही दुनिया की नजरों में हम मर चुके हैं। Your experience is my experiment. Soldier, where is Rudra? Tell us, soldier. Terror begins.
Naked battle. रैम्बो रैम्बो क्या हुआ? ये देखो। हमने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है। इन सब के पीछे कौन है मुझे पता चल गया है। कौन है? डेविड रुद्रा। ये देखो। उन दोनों ने दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वो लोग बहुत ही चालाकी से लूप होल का यूज कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन की नेचुरल डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई सुसाइड करता है तो वो उसकी बॉडी को पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्चरी वार्ड में लेकर जाते हैं। अगले दिन उनका पोस्टमार्टम करके बॉडी को सिलकर उनकी फैमिली को दे दिया जाता है। उनका टारगेट 18 से 25 साल के यंग हेल्दी फीमेल ब्रेन होते हैं। एक बार जब वो लड़की की पहचान कर लेते हैं तो वो अपना स्पार्क फॉर्मूला उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका बिल नहीं लगेगा, हॉस्पिटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। थैंक यू। पैसे नहीं देने हैं, ये हॉस्पिटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। ओह थैंक यू। और टैबलेट लेना भूलिएगा मत मैडम, रेगुलर लेंगी तभी ये काम करेगा। ओके। डेविड उन लड़कियों का साई की तरह पीछा करता रहता है।
जैसे ही वो सुसाइड करती हैं, उसके ठीक 5 मिनट बाद डेविड वहाँ पहुँच जाता है और उनकी बॉडी को मॉर्चरी वार्ड ले जाता रहता है। उसने हर मॉर्चरी वार्ड के गार्ड से सेटिंग करके रखी है। पोस्टमार्टम के टाइम उन लड़कियों का दिमाग निकाल दिया जाता है और वो डेड बॉडी को उनकी फैमिली को ऐसे ही दे देते हैं। बाद में डेविड वो ब्रेन ले जाकर रुद्रा को देता है। उसी ब्रेन पर रुद्रा एक्सपेरिमेंट करता है। अभी तक उसने 368 बेकसूर लोगों की जान ली है, उनमें से दुर्गा भी एक है। इसीलिए अनन्या और कविता को मार दिया जाता है क्योंकि उन्हें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में पता चल गया था। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। मैं कुछ विटामिन लिख कर देती हूँ, इनके लिए उतना काफी रहेगा। वो रेड बॉक्स, ये तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं डॉक्टर। व्हाट? तुमने नहीं ये दवाई क्यों दी? मैंने नहीं दी, मैम ने दी है। दिस इज नॉट माई प्रेस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट। दिस इज नॉट। अरे रुको। डेविड। सी दिस। सर, बहुत शोर हो रहा है, शांत करो इन्हें। किसका है? समझ में नहीं There आया। is something wrong. उसने पहले ही बहुत बड़ा प्लान बना कर रखा था। वो इस फॉर्मूले को कोविड वायरस से जोड़कर दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। अगर ऐसा हुआ तो रुद्रा को कोई रोक नहीं सकेगा। दिस इज प्योर बायोलॉजिकल वॉरफेयर। कल ठीक सुबह 9 बजे उनका लॉन्च टाइम है और हमें उसे इससे पहले रोकना होगा। लेकिन कैसे? वो कहाँ है इसका पता तो रात तक ही लगाना पड़ेगा ना। तुम जल्दी जाकर न्यूरो हॉस्पिटल की लोकेशन का पता लगाओ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे फोन करना। ओके, डन। लेखा, और तुमने न्यूरो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराया है? हाँ, मैं न्यूरो हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मुझे लेखा ने ही सजेस्ट किया था। लेखा? लेखा, फोन उठाओ। हेलो। रुक जाओ। सुसाइड किलर, कूल कूल। वाइजैक में तुम्हारा काम पूरा हो गया ना, इसलिए हैदराबाद में स्टार्ट कर रहे हो? लेखा की जान खतरे में है सर। ये मैटर इतना आसान नहीं जितना आपको लगता है सर। इस कार्ड में सारा डेटा है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो आप जानना चाहते हैं। अरे ये बताओ, तुमने गन कहाँ छुपा रखी है? उसकी वजह से हमारी नौकरी बताओ ना सर। तुम लोग इसे अरेस्ट करने आए हो या कॉमेडी करने आए हो? सर, आप इस कार्ड के डेटा को चेक करो। आनंद सर, कम हियर। अरे ये तो वैम्पायर जैसा लग रहा है सर। सर, आनंद अरेस्ट करो इसे। हाँ, आ रहा हूँ 2 मिनट में सर। सर तो मूड में लग रहे हैं, आज तो ये लेके रहेंगे सर। ये क्या है? टेक हिम। मुझे कुछ मत करना। कायर कहीं का। सर प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, प्लीज सर। मेरे साथ खेल नहीं, चलो। गन दो मेरी। क्या कर रहे हो? उनकी गन मत लो, वो भी अपनी नौकरी खो देंगे। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो गोली चला दूंगा। मूव। हटो। मूव। सॉरी सर। तुम्हारी गन्स भी पेड़ों पर है, ले लो उन्हें। जाकर गन्स ढूंढो। ओके सर। जाओ, जल्दी जाओ। हेलो कंट्रोल रूम, अशोक रेड्डी हियर। उसने ब्राउन जैकेट पहनी हुई है, बहुत खतरनाक है वो कोकापेट सर्विस रोड से निकला है। जैसे ही दिखे उसे तुरंत अरेस्ट कर लो। अर्जेंट है प्लीज। सर हमारी गन। हाँ ठीक है, कम ऑन, जल्दी जीप स्टार्ट करो। सर चलो ना, हम लोग भी इनके साथ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। तो इस क्रिमिनल को ऐसे ही छोड़ देंगे सर? नहीं, वो ना तो क्रिमिनल है और ना ही वैम्पायर। मतलब? वो भी हमारी तरह ही आंसर्स ढूंढ रहा है। चलो, लेखा को ढूंढने में हम अपनी तरफ से उसकी मदद करते हैं। कम। उस पे गोली मत चलाओ, वो हमें जिंदा चाहिए।
जय, तुरंत सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। डोंट मूव। हे, कैच हिम। धमकी दीजिए। हेलो आर्या, तूने मुझे सभी न्यूरो हॉस्पिटल्स की लोकेशंस का पता लगाने के लिए बोला था, लेकिन जब पता लगाया तो कुछ और ही बात पता चली है। यहाँ गच्चीबौली की बिल्डिंग में भी कुछ तो लफड़ा हो रहा है। कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से उसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था। उसी बिल्डिंग में देखने गया था कि वहाँ हो क्या रहा है, लेकिन वहाँ पर मुझे टाइट सिक्योरिटी दिखाई दी है, तो उस जगह का पूरा डाउट है मुझे। मैं तुझे बताने गया था पर तू घर पे नहीं था। कहाँ चला गया है तू? अरे काट दिया। रुक जाओ, मेरी बाइक। अरे वो मेरे कपड़े भी ले जा रहा है। चोर चोर, पकड़ो उसको। इडियट, डेंजर जोन में सिगरेट पीने से मना किया था ना? दे। कौन है ये? वही सर, सुसाइड किलर। ओह, सुसाइड किलर। क्यों मुझे चूहे की तरह डिस्टर्ब कर रहे हो? Hey Rudra, I lost my life. I lost Ananya because of you. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। Hey! मेरे लुक्स की वजह से मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। मैं एक सोल्जर हूं। आई एम अ सोल्जर मैन। डेविड, गेट अप। देखो सुसाइड किलर, तुम्हें मेरी कीमत का पता नहीं है, इसीलिए तुम्हारे ब्रेन में एंगर और रिवेंज के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं।
माइंड कंट्रोल इज ए जीनियस थॉट। सिर्फ ब्रिलियंट लोगों के पास ही ऐसी सोच होती है। माइंड कंट्रोल मेरा ड्रीम और मेरा आविष्कार। देखो, सबकी जिंदगी तुम्हारा ड्रीम है ना? आविष्कार ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। तुम जैसे डॉक्टर्स को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मार कर उनके ब्रेन को निकालते हो और उस पर रिसर्च करके दुनिया खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या तुम इसे ही इन्वेंशन बोलते हो? इस बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, मुझे ब्रेन केमिकल्स को कंबाइन करना है और फिर इस लड़की के दिमाग को म्यूटेट करना है। इस लड़की के दिमाग को। मैं यहाँ 180 दिनों से बिना बाहर गए हुए काम कर रहा हूँ और पूरी तरह फोकस्ड हूँ सिर्फ एक जबरदस्त फॉर्मूला निकालने के लिए। माइंड कंट्रोल तुम्हारी बेवकूफी और लालच है। अपनी नफरत को मानव जाति पर निकालना चाहते हो। अगर इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना ही नफरत है तो जरा बताओ, जब एक छोटा बच्चा रात के वक्त रोते रोते अपनी माँ को जगा देता है तो क्या उस बच्चे की माँ के लिए नफरत समझी जाएगी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? नाउ बिलीव इन रुद्रा एज अ गॉड ऑफ साइंस। You are not a scientist. You are a devil. Yes, I am a devil. I am evil. Spark can create. Spark can control. I am Spark. Rudra. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू अब बच नहीं सकता। चल देखते हैं। आज तुम मेरे हाथों मारा जाएगा। चल देखते हैं। अब तू मरने वाला है। मैं तेरी सारी ट्रिक्स के बारे में जानता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने सारी गैस वॉल्स बंद कर दी थी।